तुम पंजे के बाहर हुए कि अड़चन शुरू हुई। भीड़ तुम्हें घेर लेगी कि वापस लौटो। जैसे हम सब हैं वैसे ही रहो। छोटी छोटी बात पर नियम है। बाल कितने काटो, कैसे काटो, कपड़े कैसे पहनो, कैसे उठो बैठो। तुम अपनी जिंदगी को जरा विचार करना कि तुम्हारी स्वतंत्रता कितनी है, और तुम पाओगे नकार है स्वतंत्रता के नाम पर। कोई स्वतंत्रता नहीं। जिंदगी में हम ऐसे ही जीते रहते हैं। हमें पता भी नहीं चलता कि जिंदगी क्या होने के लिए थी, जिंदगी क्या हो सकती थी, जिंदगी कैसा सौभाग्य अपने में लिए थी। ये तो पता उन्हें ही चलता है जिन्हें थोड़ी झलक मिलनी शुरू होती। मगर झलक के साथ एक आनंद भी आता है स्वतंत्र होने का, और एक अड़चन भी आती है। एक आनंद भी आता है कि प्रभु के निकट होने लगे, और एक महत पीड़ा भी आती कि अब बूंद से मन नहीं भरता। जब तक किनो गौन भोन नहीं आवही, भई क्षमासी रैन नींद नहीं आवही। मीत तुम्हारी चीत रहत है जीव को। अब एक ही चिंता लगी है, एक ही चित्त में सतत धार लगी, एक ही स्मरण, एक ही ध्यान, प्यारे का, मीत का, मित्र का। मीत तुम्हारी चीत रहत है जीव को। बस तुम्हारे में ही ध्यान लगा है। और मिलो, और मिलो, पूरे मिलो। जब तक तुम्हें परमात्मा की कोई किरण नहीं मिली, तब तक तुम अपनी अमावस की रात में भी चले जा रहे हो। तुम्हें बोध भी नहीं है। किरण मिलेगी, प्रभात की पहली किरण, तब तुम्हें याद पड़ेगा कि कैसे अंधेरे में जी, और अब प्रकाश की बड़ी आकांक्षा जगेगी, अभीप्सा जगेगी। इसलिए लोग सत्संग में आने से डरते, भयभीत होते। भय क्या है? भय यही है कि कहीं कोई किरण न दिखाई पड़ जाए, अन्यथा फिर हम कैसे जिएंगे। फिर किरण की तलाश शुरू करनी पड़ेगी। हरिहां वाजिद वो दिन कैसा होई मिलो हरि पीर को। अब तो बस एक ही गूंज उठती रहती कि वह दिन कैसा होगा, वह दिन कब होगा जब पूरा का पूरा मिलन हो जाएगा। जरा सी झलक दे गए थे, जरा सा झोंका खुला था, जरा सी हवा आई थी तुम्हारी, और ऐसे आनंद मग्न कर गई। वहां पीछे मेरे एक सन्यासी एडवोकेट गोरे बैठे, पुराने समाज सेवी, एक मिनिस्टर को मिलने 2 दिन पहले गए। पुराने मित्र हैं मिनिस्टर के। मिनिस्टर ने पूछा कि आपको सन्यास लेने से क्या मिला, और उन्हें कुछ मिला है। उनकी जिंदगी रूपांतरित हो गई। वृद्ध है, लेकिन जवानों की मस्ती फीकी पड़ जाए, इतने मस्त है। तो उन्होंने कहा मस्ती मिली, आनंद मिला। और मिनिस्टर ने क्या कहा कि मस्ती आनंद ठीक, मस्ती आनंद से धर्म का क्या संबंध। मैं पूछता हूं तुम्हें मिला क्या सन्यास से? पता नहीं मिनिस्टर सोचता है कि अगर मिनिस्ट्री मिलती तो कुछ मिलता, कि प्रधानमंत्री हो जाते देश के तो कुछ मिलता। मिला क्या? मस्ती मिली, आनंद मिला, ये तो ठीक है। जैसे मस्ती और आनंद कोई चीज ही नहीं। शायद सोचते हो धन मिला, पद मिला, प्रतिष्ठा मिली। लोग भूल ही गए हैं कि इस जीवन का सबसे बड़ा धन आनंद है। और उन्होंने कहा कि आनंद का धर्म से क्या संबंध, मस्ती का क्या संबंध, ये कोई धर्म? धर्म का किस बात से संबंध? रामायण पढ़ लेने से, गीता दोहरा लेने से? अगर रामायण पढ़ लेने से धर्म का संबंध है तो फिर तोते भी धार्मिक हो जाएंगे। रामायण से संबंध नहीं है धर्म का,
और अगर रामायण से कभी संबंध जुड़ता है धर्म का तो तभी जुड़ता है जब रामायण पढ़ने से किसी को मस्ती मिलती। तुलसीदास का वचन, स्वांता सुखाय रघुनाथ गाथा। जब भीतर सुख का झरना फूट पड़ता है, स्वांता सुखाय, मस्ती छा जाती, रोए रोए में शराब आ जाती, एक सुरूर आ जाता है। गोरे ने ठीक कहा, मस्ती मिली, लेकिन शायद मिनिस्टर सोचता हो गणेश जी के दर्शन हुए। गणेश जी के दर्शन से क्या होगा? गणेश जी मिल भी जाएं तो करोगे क्या? महाराष्ट्रियन मिनिस्टर हैं, जरूर गणेश जी का दर्शन सोचते होंगे कि गणेश जी के दर्शन हुए, नहीं हुए। ये कोई धर्म? स्वर्ग में कोई सीट रिजर्व हुई? नहीं हुई। ये कोई धर्म है? कोल्हू के बैल, अगर कोल्हू का कोई बैल छूट जाए, मुक्त हो जाए, जंगल का सौंदर्य मिल जाए उसे, मस्त होकर नाचे जंगलों में, स्वतंत्रता से आचरण करे, विचरण करे, और फिर लौट आए कोल्हू के बैलों से पास, तो वो पूछेंगे मिला क्या? घास मिलता है, घंटी बजती, सोने की घंटी मिली, अच्छा मालिक मिला, मिला क्या? और वो अगर बैल कहे मस्ती मिली, स्वतंत्रता मिली, आनंद मिला, तो कोल्हू के बैल कहेंगे इससे क्या मतलब, इसका करोगे क्या? घंटी कहां है सोने की? कोई मालिक मिला ऐसा गणेश जी जैसा, पाया क्या है तुमने? अंधे लोगों की अंधी दुनिया है। अगर तुम्हें परमात्मा भी मिल जाए तो भी वे परमात्मा से राजी ना होंगे। वे तुमसे कुछ अंधेरे की बात पूछेंगे, वे तुमसे कुछ पूछेंगे जिसको वे संपदा समझते हैं वह मिला कि नहीं मिला। इस कारण इस देश की सरकार मुझे धार्मिक मानने को राजी नहीं, और यहां जो घट रहा है यह धर्म नहीं, क्योंकि मस्ती, आनंद, यह कैसा धर्म? धर्म के नाम पर तो लोगों की मस्ती खो जाती, वे उदास हो जाते, जराजीर्ण हो जाते, सूख जाते, मुस्कुराहट उनकी विलीन हो जाती, जीवन का नृत्य सदा के लिए उनका साथ छोड़ देता। जब वो मुर्दों की भांति बैठ जाते तब लोग उनको कहते हैं ये धार्मिक व्यक्ति। मीत तुम्हारी चीत रहत है जीव को, हरिहा वाजिद वो दिन कैसी होए मिलो हरि पीव को। वह दिन बड़ी मस्ती का दिन होगा, वह दिन बड़े आनंद का दिन होगा। गोरे ने ठीक कहा। कहिए सुनिए राम और नहीं चित्त रे, कहता हूं तो राम, सुनता हूं तो राम, और नहीं चित्त रे, और कहीं मेरा ध्यान नहीं जाता। हरि चरणन को ध्यान सुधरिए नित्य रे। और तुमसे भी मैं यही कहता हूं, वाजिद कहते कि बस हरि के चरणों में ही चित्त को लगा दो, नित्य हरि के चरणों में लगा दो। जीव विलंबिया पीव दुहाई राम की। और वाजिद कहते हैं मैं तो रम गया राम में, लेकिन यह भक्तों की सदा की घोषणा रही, दुहाई राम की। इसमें मेरी कोई पात्रता नहीं, इसमें मेरा कोई गुण नहीं, दुहाई राम की, राम की कृपा। मैं तो अपात्र था, मुझे छुआ और पात्र बना दिया। मैं तो मिट्टी था, मुझे देखा और अमृत कर दिया। मैं तो लोहा था, आए पारस पत्थर की तरह, दिया दरस परस, हो गया स्वर्ण। दुहाई राम की। भक्त कभी क्षण भर को भी यह ख्याल नहीं लाता कि मेरे कारण
जीवन में कुछ हो रहा है या हो सकता है, जो होता है उसकी अनुकंपा से होता है। उसकी अनुकंपा अपार है। मेरी अपात्रता अपार है, उसकी अनुकंपा अपार है। मेरा अंधेरा भयंकर है, मगर उसकी रोशनी कैसे भी अंधेरे को तोड़ने में समर्थ है। जीव विलंबिया पीऊ दुहाई राम की। मैं अगर प्यारे में रम गया हूं तो दुहाई राम की। हरिहां सुख संपत्ति वाजिद कहो किस काम की। और अब न सुख में कोई मूल्य है, न संपत्ति में कोई मूल्य है। अब वे सारे सुख और संपत्तियां आंखों की पट्टियां और गले की घंटियां हो गए। अब उनका कोई मूल्य नहीं है। तुम ही विलोकत नैन भई हूं बावरी। तुम्हें ही देखते देखते पागलपन छा गया, एक बेहोशी आ गई। तुम ही विलोकत नैन भई हूं बावरी। और जब तक तुम पागल ही ना उठो देखते देखते परमात्मा को, तब तक रुकना मत। पागल होना ही पूर्णता है, बावरा हो जाना ही पूर्णा होती है। न सोजे गम को समझा और न दर्द दिल को पहचाना। कहां दुनिया ने हुस्नो इश्क की महफिल को पहचाना। रहा न आसना जिनका तसव्वुर रहनुमाओं से, उन्हीं गमगुस्त गाने शौक ने मंजिल को पहचाना। मंजिले हक सनासो है यहां किसको मगर वाइज। तुझे देखा तो हर अंदेश ए बातिल को पहचाना। हमें पहचान लो ए रह रवाने वादिये उल्फत, कि हमने नक्श पाए रह बरे कामिल को पहचान। जिसने भक्त की पीड़ा को नहीं समझा, जिसने भक्त के रुदन को नहीं समझा, जिसने प्रेम की जलन को नहीं समझा, आग को नहीं समझा, उसने कुछ भी नहीं समझा। न सोच गम को समझा और न दर्द दिल को पहचाना। कहां दुनिया ने हुस्न इश्क की महफिल को पहचाना। ये भक्त की दुनिया तो हुस्न की और इश्क की दुनिया है। हुस्न यानी उस प्यारे का सौंदर्य, और इश्क यानी भक्त के हृदय में जलती हुई आग। न सोच गम को समझा, न दर्द दिल को पहचाना। कहां दुनिया ने हुस्न और इश्क की महफिल को पहचाना। इसलिए दुनिया हुस्न और इश्क की महफिल को नहीं पहचान पाती। तुम भी हुस्न और इश्क की महफिल में बैठे हो, दुनिया तुम्हें नहीं पहचान पाएगी। मैं यहां दीवाने पैदा कर रहा हूं, दुनिया तुम्हें नहीं पहचान पाएगी। रहा ना आसना जिनका तसव्वुर रहनुमाओं से, उन्हीं गमगुस्त गाने शौक ने मंजिल को पहचाना। वे ही लोग पहुंचे हैं मंजिल तक जो दीवाने हैं, पागल हैं। इतने पागल हैं कि शास्त्र भी छोड़ दिए उन्होंने, शास्त्रा भी छोड़ दिए उन्होंने, पथ प्रदर्शकों की भी ना सुनी, चल पड़े अपने प्रेम की ज्योति से, अपने प्रेम की आग से ही चल पड़े। रहा ना आसना जिनका तसव्वुर रहनुमाओं से, नेताओं के पीछे जो नहीं चले, रहनुमाओं के पीछे जो नहीं चले, जो अपरिचित ही रहे नेताओं से। रहा ना आसना जिनका तसव्वुर रहनुमाओं से, उन्हीं गमगुस्त गाने शौक ने मंजिल को पहचाना। उन्हीं भूले भटके प्रेमियों ने, उन्हीं पागलों ने मंजिल को पहचाना है। वे ही मंजिल तक पहुंचे। मंजिले हक सनासो है यहां किसको मगर वाइज। तुझे देखा तो हर अंदेश एक बातिल को पहचाना। और अगर तुम देखोगे तथाकथित त्यागियों, साधु सन्यासियों को, तो ज्यादा से ज्यादा तुम्हें जो दिखाई पड़ेगा वो इतना ही दिखाई पड़ेगा, हिसाब किताब, गणित, होशियारी, चालाकी, सौदा, दुकानदारी। जिनको तुम तथाकथित रूप से त्यागी और महात्मा समझते हो, वो अगर त्याग भी कर रहे हैं तो एक सौदे की तरह। परमात्मा से कुछ पाना है तो स्वभाव था उसकी कीमत चुका रहे हैं, अपने को पात्र बना रहे हैं। तुझे देखा तो हर अंदेश ए बातिल को पहचाना। हमें पहचान लो ये रह रवाने वादिये उल्फत। प्रेमी कहते हैं पहचानना हो तो हमें पहचान लो, हमें देख लो, हमें पहचान लो ए रह रवाने वादिये उल्फत, कि हमने नक्श पाए रह बरे कामिल को पहचाना, कि हमने परमात्मा के चरण चिन्ह पहचाने।
मगर वे चरण चिन्ह उन्हीं को दिखाई पड़ते जो पागल होने की क्षमता रखते